ओके जी, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑन मिक्सिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सेगमेंट। बस अपने माइक म्यूट कर दें। ओके, ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑन मिक्सिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ जिंक फॉस्फेट जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सेगमेंट। Zinc polycarboxylate segment is first ever segment developed with adhesive qualities. It bonded chemically. सर टाइम हो गया है, लेक्चर एंड हो गया है। बस 15 मिनट का सेशन है। आपने जो है ना वो ज्वाइन करने में 10 मिनट लगा देते हो, वो टाइम वेस्ट होता है। 10 मिनट का सेशन है, आराम से वो लोग सुन लो। ओके जी, इट इज एंटी कैरियोजेनिक बिकॉज इट रिलीज फ्लोराइड। कॉम्पोजिशन को देखें तो इसमें पाउडर होता है और लिक्विड होता है। लिक्विड पाउडर में पाउडर में जिंक ऑक्साइड होता है मेन इंग्रेडिएंट। स्टेनस ऑक्साइड होता है रिप्लेसिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिलिका एल्यूमिनियम और बिस्मथ फिलर होता है। और स्टेनस फ्लोराइड होता है 4.5%। इट इम्प्रूव्स द मैनिपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रेंथ। सोडियम फ्लोराइड होता है 1%। एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। लिक्विड को देखें तो उसमें एक्वस सोल्यूशन ऑफ पॉलीएक्रिलिक एसिड होता है, कोपॉलीमर होता है ऑफ एक्रिलिक एसिड एंड अदर कार्बोक्सिलिक acid atonic acid it stabilizes the liquid. Zinc polycarboxylate is the first dental segment to exhibit chemical bonding to teeth, not used for restorative purpose because the segment is opaque. इसका बहुत कम यूज है, ठीक है, डेंटिस्ट्री में, बिकॉज क्योंकि ये रेडियो पेक होता है। अगर यूजेस को देखें तो इट यूज एज अ परमानेंट सीमेंट फॉर क्राउन ब्रिजेस एंड इनले एंड ओनले मींस के लूटिंग के लिए टू सीमेंट क्राउन ब्रिजेस इनले ओनले उनको परमानेंट सीमेंट करने के लिए यूज होता है। तो एक तो इसका यूज है एज अ लूटिंग, दूसरा ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स को बॉन्ड करने के लिए उनकी सीमेंटेशन के लिए, और एज अ बेस यूज होता है। एल्यूमिनियम इसके भी सेम ही है जो जिंक फास्फेट के थे, बस पाउडर और लिक्विड का डिफरेंस है कि इसमें जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट पाउडर चाहिए, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट लिक्विड चाहिए, ग्लास लैब चाहिए, सिनेमा स्पैचुला चाहिए और गॉस और कॉटन चाहिए ग्लास लैब को साफ करने के लिए। इसमें चिल्ड ग्लास लैब का कोई रोल नहीं होता, तो इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर की ग्लास लैब चाहिए होती है आपको। वाटर पाउडर रेशियो को देखें तो फॉर ल्यूटिंग पाउडर लिक्विड रेशियो इज 1:2, सेम फॉर जैसे जिंक फास्फेट के लिए थी, 1 part of powder and 2 parts of liquid. For base, powder liquid ratio is 1:1.5, 1 part of powder and 1.5 part of liquid. मिक्सिंग एंड मैनिपुलेशन को देखें तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपने ग्लास स्लैब को जो है ना वो ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब को आप अच्छे से क्लीन करोगे। टेक मेजर अमाउंट ऑफ जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट पाउडर ऑन टू ग्लास स्लैब ऑन वन साइड, ठीक है। डिवाइड द पाउडर इनटू 6 or 9 इक्वल पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ सिमिलर स्पैचुला, जैसे जिंक फास्फेट में किया था। टेक जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सेगमेंट इन करेक्ट रेशो आप जितना भी आपने पाउडर लिया उसके हिसाब से आपने लिक्विड लेना होता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेट ईच इंक्रीमेंट वन बाय वन, हर इंक्रीमेंट को आपने लिक्विड के अंदर 1 by 1 मिक्स करना है अच्छे से। और जो फर्स्ट 2 इंक्रीमेंट्स होंगे उनको 10 to 15 सेकंड्स के लिए मिक्स करना है। स्प्रेड द मिक्स ओवर अ वाइड एरिया सो यू कैन मिक्स इजीली, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने जो मिक्सचर है उसको वाइड एरिया में स्प्रेड कर देना ताकि उसको इजीली मिक्स कर सको।
मिक्स द मिक्सचर इन रोटेशनल और मोशन और फिगर ऑफ 8 मोशन। कोई भी आपने सिगमेंट को मिक्स करना है, वो जिंक फास्फेट हो, जीएसी हो, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट हो, उसमें जो या तो आप स्पैचुला की रोटेशनल मोशन दोगे जिसका आपने वीडियो में देखा, या वो फिगर ऑफ 8 होगी। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इंक्रीमेंट्स को आपने मिक्स करने के बाद फॉर 10 to 15 सेकंड्स, नेक्स्ट टू इंक्रीमेंट को आपने 30 सेकंड के लिए मिक्स करना है, और जो लास्ट टू इंक्रीमेंट्स हैं उनको 45 सेकंड के लिए मिक्स करना है। जो आपका मिक्सचर है वो स्मूथ होना चाहिए, उसमें लम्प्स वगैरह नहीं होने चाहिए, कोई भी जो है ना वो ग्रेन्यूल्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी उसकी होनी चाहिए। मिक्सिंग टाइम जो है वो 1 से 1.5 मिनट का होता है। जो वर्किंग टाइम वो 3 से 4 मिनट का होता है जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट के लिए। ठीक है। और जो पहली जब आप मिक्सिंग कर रहे होते हो तो जो पहली कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होती है वो ल्यूटिंग कंसिस्टेंसी होती है, जिसमें आप देखोगे स्ट्रिंग्स बनते हैं। अगर आप स्पैचुला को ऊपर उठाओगे तो 1 इंच के स्ट्रिंग्स बनने चाहिए। अगर स्ट्रिंग वो बन रहा है मीन्स कि वो ल्यूटिंग के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। उसके बाद अगर आपको बेसिकली चाहिए तो आप इंक्रीमेंट्स जो उसको ऐड ऑन करते जाओगे, मिक्स करते जाओगे 1 by 1, और जो नेक्स्ट कंसिस्टेंसी आपके पास आएगी वो पट्टी लाइक कंसिस्टेंसी होगी, थिक कंसिस्टेंसी होगी, वो बेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा वीडियो जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सिलिमेट की, सेम जैसे उसकी थी जिंक फास्फेट की वैसी ही है। थोड़ा सा वीडियो प्ले करने में प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट अ मिनट। Hello, my name is Dr. Mohammad Musbah Shaheen, and today I will demonstrate the mixing of zinc polycarboxylates. जी किसका कौन थे स्टूडेंट ये? जी आमना। सर मैं थी, मैं पूछी थी सर कब तक चलेगा ये लेक्चर? जस्ट 5 मिनट्स की वीडियो, उसके बाद एंड है। ओके सर। ओके, वीडियो अपनी गौर से सुन लिया। Hello, my name is Dr. Mohammad Musbah Shaheen, and today I will demonstrate the mixing of zinc polycarboxylate cinnamate. Zinc polycarboxylate cinnamate is used for luting and base purpose, and in this video I will demonstrate the process of mixing of zinc polycarboxylate for both luting and base purposes. Armamentarium required for zinc polycarboxylate mixing are glass slab, cinnamon spatula, a scoop to measure the powder, zinc polycarboxylate cinnamon, and zinc polycarboxylate liquid. The glass slab should be neat and clean before mixing of cinnamon, of any cinnamon. The powder to liquid ratio for luting purpose is almost 1:2. 1 is powder, 2 is liquid, because for luting सर आवाज बहुत खराब आ रही है। purpose consistency is thin, so we will take more liquid and हाँ जी क्या हुआ है?
जी स्टूडेंट्स, क्या हुआ है? सर वीडियो एक जगह पे रुकी हुई है, आवाज नहीं आ रही। ये मेरे पास तो बिल्कुल ठीक आ रही है, मैं दूसरे मोबाइल से उसको जो है ना वो चेक कर रहा हूँ। सर आप वीडियो जी बोलें। a little less powder so we can achieve proper stringing consistency for luting purpose. When zinc polycarboxylate cinnamate is used for base purpose, powder to liquid ratio is 1:1.5. 1 is powder and 1.5 is liquid. Because for base purpose, consistency is thick as compared to luting purpose, so we will take almost equal amount of powder and liquid of zinc polycarboxylate. So the first step is to fill the scoop with zinc polycarboxylate cinnamate and tapping down to level the powder, and then pour down onto the glass slab. Here I will take 1.5 scoop of zinc polycarboxylate powder. Now you can see I will divide the material into equal 6 or 9 or 4 portions as I told in my previous demonstration. When we divide the material into increments, it is easy to mix the increments into the liquid, and the second benefit is we can save our material. Now you can see I have divided the material into 6 equally increments. The next step is to take liquid. I will take almost 5 or 6 drops of zinc polycarboxylate liquid. You can see I have taken 6 drops of zinc polycarboxylate liquid. The next step is I will incorporate one increment into the powder and will give circular or figure of 8 motion. Spread the material over a wide area so you can mix easily. We will keep adding 1 by 1 increment. Mix each increment for 10 to 15 seconds. Thus, the mixing time for zinc polycarboxylate cinnamate is almost 1.5 minutes and working time is 3 to 4 minutes. सर
should be done by slow blending of increments one by फातिमा एक्सक्यूज मी सर जी सर हमने जो सीमेंट था वो आपने लिए थे 2 स्पून्स और फिर आपने 5 to 6 ड्रॉप्स जो है वो लिक्विड के लिए हैं, तो सर ये तो 1:3 नहीं बन गया। आपने कहा था कि 1:1.5 तक हमने लेना है। अगर आप उसको मेजर करो ना उसका बाय वेट तो वो उतने बनेगा उसका। ठीक है, देखा ना आपने उसको इंक्रीमेंट्स में डिवाइड कर लिया ना 6 इंक्रीमेंट्स में, जी तो 6 ड्रॉप्स आपने उसके लिए। ठीक है, तो मैं पहले उसकी मिक्सिंग कर रहा हूँ फर्स्ट बेस। ठीक है, बेस के लिए आपको मैंने बताया कि वो ऑलमोस्ट 1:1 या 1.5 1:1.5 होती है, तो ऑलमोस्ट इक्वली होती है 1:1। ठीक है, तो मैंने जितने पार्ट्स पाउडर के किए उतने पार्ट्स मैंने लिक्विड के ले लिए हैं। ठीक हो गया। अगर मैंने ये ल्यूटिंग के लिए करना होता तो मैं फिर जो है ना वो यहाँ तो लिक्विड थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता और यहाँ जो है ना वो मैं पाउडर कम ले लेता। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको पहले उसकी कंसिस्टेंसी ल्यूटिंग की दिखा रहा हूँ। जब ल्यूटिंग की कंसिस्टेंसी आ जाती है तो आप देख रहे हो कि उसके दो जो इंक्रीमेंट्स वो पीछे अभी रहते हैं, वो मैंने अभी मिक्स नहीं किए। जब मैं वो दो मिक्स करूंगा तो फिर वो बेस की कंसिस्टेंसी आएगी, तो वो उसकी रेशो ऑलमोस्ट वही बन जाती है। फॉर ल्यूटिंग 1:2 और फॉर बेस 1:1.5 या 1:1। ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। one at a time. This procedure will help in neutralizing the acid and achieve smooth consistency. The consistency for loading is thin and stringy. Here you can see when we left the spatula, they are the strings. This is the perfect consistency. क्लास ये आप देख रहे हो कि वो तकरीबन 1 इंच का जो है ना वो बन रहा है इसका स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है फॉर ल्यूटिंग। तो आप पीछे देख रहे हो अभी तकरीबन 1.5 जो है ना वो इंक्रीमेंट रहता है पाउडर का। तो मीन्स के जो है ना वो ये अभी ल्यूटिंग के लिए कंसिस्टेंसी आई है, तो अभी 1.5 पार्ट पीछे रहता है, तो मीन्स की इसकी रेशो ठीक है। जब मैं उसको मिक्स कर दूंगा तो वो 1:1 हो जाएगा। Consistency for luting purpose. Now keep adding remaining increments to get consistency for base, which will be putty like. Now you can see the consistency is thick, like putty like. कड़ी है शायद। Spatulate it in a very good way. You can see there are no threads, so this is the perfect consistency for base purpose. This is the perfect putty-like consistency for base purpose. This is the whole demonstration for zinc polycarboxylate cement. Thank you so much. ओके जी क्लास, ये आपकी थी जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट की डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो की। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से अभी कर सकता है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रैक्टिकल? नो सर। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, कोई भी मीटिंग लीव नहीं करेगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से कर ले।
ये क्लास के किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके जी, ये हमारे दो प्रैक्टिकल्स है आज, जिंक फास्फेट और जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी जो है ना हम अब नेक्स्ट जीएसी की जो है ना मिक्सिंग करेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज।